नाउ दिस राइट हियर इज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट ऑफ कोर्स, लेकिन राइटिंग और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से आई फाउंड इट रियली इंप्रेसिव। अब इस सीन में जब केडी रंजिता के घर जाता है तो जब वो अंदर होता है तो उतनी ही देर में कुमार उसकी कार पे आर्या की फोटो लगा देता है। नाउ आई एब्सोल्युटली लव दिस डिटेल कि जब तो भाई बस कुछ ही दिन दूर हैं हम टू विटनेस द ब्लडी कॉप रैम्पेज ऑफ अर्जुन सरकार। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि ये काफी सही टाइम है टू रिविजिट द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट जो कि ये हिट 2 और अब रिविजिट हो रहा है तो एक ओल्ड क्लासिक ब्रेकडाउन तो बनता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट 14 हिडन डिटेल्स आई नोटिस्ड इन हिट द सेकंड केस। शुरू करते हैं आज का ब्रेकडाउन, स्टे ट्यून्ड। तो जैसा कि हम फिल्म की स्टार्टिंग में देखते हैं कि भाई कुमार की माँ कुमार के पिता के अगेंस्ट मैरिटल के फॉल्स एलिगेशंस लगाती है एंड खुद एक्चुअल विलन होके कुमार के फादर को सोसाइटी के सामने विलन साबित कर देती है। अब ये चीज जब रिवील होती है तो मैंने उस पॉइंट पे एक बहुत ही जबरदस्त डिटेल नोटिस करी। काइंड ऑफ ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन तब भी अ वेरी ब्रिलियंट कोइंसिडेंस। जब पुलिस वाले राम प्रसाद को उसके घर से बाहर ले जा रहे होते हैं तो राम प्रसाद के घर का नंबर देखो 27141। अब 27141 एक्चुअली में बाइबल में जेनेसिस वर्ड्स का नाम है, जिसमें बेसिकली डिसेप्शन यानी कि छल का वाक्य लिखा हुआ है। यहाँ इस सीन में जब ये घर से बाहर आता है और ये नंबर दिखता है, उसी के अगले सेकंड वी गेट टू नो कि भाई झांसी ने कैसे सबको मैरिज का झूठ बोला है, जो कि सब मान गए। छल, जैसा मैंने कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर है तो भाई एक ब्रिलियंट कोइंसिडेंस है। लेकिन अगर डायरेक्टर ने डेलिबरेटली यहाँ पे ये चीज रखी है तो भाई ऑसम डिटेल। इस सीन में जब केडी इस कल्प्रिट को ट्रिक करता है और उसके बाद उसकी फोटो खींचता है, जहां हम देख सकते हैं कि उसने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है बस्टर्ड क्रिमिनल्स के नाम से, जिसमें 15 फोटोज ऑलरेडी हैं। एंड इस फोटो को ऐड करने से पहले की फोटो देखो तो सेम एंगल से खींची गई है, जिससे समझ आता है कि ये काइंड ऑफ केडी की आदत है ऐसे पकड़े गए क्रिमिनल्स को क्लिक करना। ऑल्सो इसके बगल में एक और एल्बम है जहां हम केडी और आर्या की फोटो देख सकते हैं। अब जब आगे फिल्म में जो सॉन्ग सीक्वेंस आता है कि कैसे केडी और आर्या साथ आए, उसमें हम ये लोकेशन और सेम कपड़े देख सकते हैं, विच मीन्स ये फोटो इसी वक्त की है। ऑल्सो जब केडी फोटो क्लिक करता है तो रिसेंट क्लिक्स में देखो तो ये हिल्स की फोटो है, उन्हीं हिल्स की जहाँ इस वक्त केडी और उसके लोग खड़े हैं। मोस्ट प्रोबेबली केडी ने ये क्लिक तब करी होगी जब वो इस बंदे के आने का वेट कर रहा होगा, जस्ट माय अजम्पशन। नेक्स्ट डिटेल, केडी के केबिन में इस ब्लैक बोर्ड पे देखो तो हमको पता चलता है कि भाई केडी इस पुलिस स्टेशन में अपॉइंट किया गया 17th एसपी है और उसकी ज्वाइनिंग 2017 से हुई है और फिल्म की जो टाइमलाइन है वो है 2019, विच मीन्स केडी को यहाँ पे आए हुए 2 साल हुए हैं बस। ऑल्सो इसी बोर्ड में जो प्रीवियस ऑफिसर्स के नाम हैं, उनमें से 2 ऐसे नाम हैं जो एक्चुअली में रियल लाइफ पर्सनैलिटीज के हैं। पहला आर नारायण रेड्डी, जो रियल लाइफ में एक तेलंगाना बेस्ड पॉलिटिशियन लीडर थे एंड फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरा नाम है एम रघुपति, अगेन अ पॉलिटिशियन एंड लीडर ऑफ जनता परिवार। नाउ दिस राइट हियर इज अ वेरी क्रूशियल मोमेंट ऑफ कोर्स, लेकिन राइटिंग और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से आई फाउंड इट रियली इंप्रेसिव। अब जो हिट मूवी है वो काइंड ऑफ एक कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म है, वेयर द सेंट्रल कैरेक्टर इज केडी, जिसके थ्रू हम फिल्म के इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिल्म की स्टार्टिंग से ही केडी को एक लेड बैक, कूल और चीजों को लाइटली लेने वाला कॉप दिखाया गया है, जो क्रिमिनल्स को भी हल्के में लेता है। जनरली दीस क्रिमिनल्स आर वेरी टफ, छोटा दिमाग, इन्हें पकड़ने के लिए 5 मिनट काफी है। बट दिस इज द पॉइंट इन द फिल्म जहां पर सब कुछ बदल जाता है। केडी के चेहरे का एक्सप्रेशन ये बताता है कि भाई दिस इज समथिंग जो उसने अपने करियर में इससे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि वो लाश को देख के कितना इजीली रिएक्ट करता है। बट दिस इज वेयर द लाइन क्रॉसेस फॉर हिम एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट वे टू सेट अप द स्टेक्स या फिर द विलन्स इन फिल्म मेकिंग। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना जो कि प्रोटैगनिस्ट के एंटीक्स को चैलेंज करे, जैसा कि यहाँ भी होता है। केडी शॉक तो है बट स्टिल अपने यूजुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्टिक्स यूज करता है। संजना को तूने मारा? सर मैंने नहीं मारा सर, क्योंकि उसके लिए चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं। उसे लगता है कि ये उसके यूजुअल केसेस की तरह है। उसकी इसी सोच की वजह से राघव, जो कि एक इनोसेंट होता है, वो भी मारा जाता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे प्रोग्रेस करती है, केडी का इंटेलेक्ट, उसकी थिंकिंग, उसके परसेप्शंस हर कदम पे चैलेंज होते हैं। उसके सामने पहली बार ऐसा ओपोनेंट आता है जो उसको मेंटली डिस्टर्ब करता है एंड उसके यूजुअल कैपेबिलिटीज को पुश करने पे मजबूर करता है। अगर केडी को इनिशियली एक नॉर्मल सीरियस कॉप की तरह एस्टैब्लिश करते तो ये जो चेंज है, ये कॉन्ट्रास्ट है, इसका इफेक्ट इतना अच्छा ना आता। बट शोइंग हिम एज एन इजी गोइंग एंड चिल कॉप एट द बिगिनिंग, यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से ये ड्रास्टिक चेंज और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनता है कि भाई हर क्रिमिनल डम नहीं होता और हर केस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता। सो सम गुड राइटिंग एंड सेटअप राइट हियर। इस सीन में हम देख सकते हैं कि वर्षा इस कांस्टेबल को इंस्ट्रक्ट करती है कि भाई राघव के पेरेंट्स के फोन को जब्त कर लिया जाए ताकि वो राघव को इन्फॉर्म ना कर पाए। रात होने से पहले उन्हें घर से उठाओ, फोन ले लेना ताकि कांटेक्ट ना कर पाए। लेकिन फिर आगे फिल्म में हम देखते हैं कि राघव के पिता उसे कॉल करके वार्न करते हैं, तो क्या कांस्टेबल्स ने फोन नहीं जब्त किए थे। इस सीन में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ हम उस कांस्टेबल को ये नोट चेक करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ राघव के पिता ने उसे गांधी जी पकड़ा के अपना फोन वापस ले लिया कांस्टेबल से। इस सीन में नागेश्वर राव, जो कि इस स्टेशन का नया एडीजीपी है, किसी रघुवरन को मेंशन करता है। वेल डन, वेल डन।
जब राघव ने तुम्हारी तारीफ की तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा काम देख लिया। अब फिल्म की स्टार्टिंग में इस सीन में यहाँ पीछे बोर्ड पे ध्यान से देखो तो हम नागेश्वर राव के ऊपर रघुवरन का नाम देख सकते हैं, जिससे हमको मालूम चलता है कि रघुवरन इस पुलिस स्टेशन का प्रीवियस एडीजीपी था। अब इस तरह की डिटेल्स कोई नोटिस नहीं करेगा, ना ही कोई बॉदर करेगा, बट पुटिंग दिस माइन्यूट डिटेल हियर, रिस्पेक्ट। केडी को जो YouTube वीडियो का लिंक मिलता है जिसमें राघव के इनोसेंस का प्रूफ होता है, उस वीडियो का टाइटल देखो, सायरा थर्ड डे टिकट गोला। अब सायरा नरसिम्हा रेड्डी की रिलीज डेट है 2 अक्टूबर 2019, जिसके हिसाब से थर्ड डे हुआ 4 अक्टूबर, जिसका मतलब ये जो वीडियो है ये 4 अक्टूबर को शूट हुई होगी। अब जब केडी इसी यूट्यूबर के पास वो वीडियो फाइल लेने जाता है तो जब वीडियो फाइल की प्रॉपर्टी खुलती है तो क्रिएटेड में हम डेट देख सकते हैं 4 अक्टूबर। अमेजिंग कॉन्टिन्यूटी डिटेल। अब इसी सीन में साइड में देखो तो एक फोल्डर है, हिट हिंदी आउट 13/06/22। नीचे भी हम एक फोल्डर देख सकते हैं, हिट हिंदी। अब आई डोंट नो ये काइंड ऑफ कोई रेफरेंस है या कोई फोर्थ वॉल ब्रेक है, बट ये जो नंबर है 13/06/22, इसको एज अ डेट देखो 13 जून 2022, जिसमें डे और मंथ तो गलत है लेकिन द ईयर 2022, इट इज द सेम ईयर जब हिट द फर्स्ट केस की हिंदी रीमेक रिलीज हुई थी, एंड फोल्डर का नाम भी हिट हिंदी आउट। अगेन पॉसिबल फोर्थ वॉल ब्रेक, बट आई लव्ड दिस डिटेल। अब इस सीन में जब केडी रंजिता के घर जाता है तो जब वो अंदर होता है तो उतनी ही देर में कुमार उसकी कार पे आर्या की फोटो लगा देता है। नाउ आई एब्सोल्युटली लव दिस डिटेल कि जब केडी यहाँ पर आता है तो देखो डोर पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब केडी वापस घर के बाहर जाता है तो हम डोर पे एक अम्ब्रेला देख सकते हैं, जिसका यूज करके ही कुमार बाहर गया होगा और कार पे फोटो लगाई होगी, एंड इसीलिए वो भीगता नहीं। अमेजिंग डिटेलिंग। ऑल्सो जब केडी कार के अंदर आता है तो देखो मैक्स रंजिता के घर के गेट की तरफ देख के भौंक रहा होता है, क्योंकि उसने कुमार को वहीं से बाहर आते देखा और कार पे फोटो लगाते हुए देखा, बट सिंस कार का शीशा बंद था तो उसके भौंकने की आवाज केडी तक नहीं पहुंची। इस सीन में वी नो कि भाई कुमार केडी और वर्षा को फॉलो कर रहा था। नाउ नोटिस यहाँ पे इन पेपर्स की प्लेसमेंट। अब कुछ सेकंड्स बाद पीछे ट्री हाउस में आग लगने की वजह से केडी और वर्षा पीछे भागते हैं, पर जब वो वापस आते हैं तो नोटिस करो कि पेपर्स की पोजीशनिंग चेंज्ड है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जब ये लोग घर के पीछे गए थे तो कुमार वेंट थ्रू ऑल दीज पेपर्स टू मेक श्योर कि भाई कोई ऐसा सबूत ना हो जिससे वो पकड़ा जाए, एंड इसीलिए पेपर्स ऐसे बिखर गए हैं। इस सीन में जब अभिलाष पूजा की फोटो देखता है हु इज किल्ड बाय कुमार, एंड यहाँ देखो अभिलाष कहता है कि उसे कोई सस्पेक्ट ब्लैक हुडी में फॉलो कर रहा था। उसकी मौत के ठीक 1 हफ्ते पहले कोई सस्पेक्ट उसे ब्लैक हुडी में फॉलो कर रहा था। एंड फिर वो फोटो डीपिक्सेलेट होकर हमारे सामने फिल्म में आगे आती है, लेकिन अगर इसी फोटो में ध्यान से देखो तो यू कैन स्पॉट समवन बिहाइंड पूजा, एंड ही इज कुमार, ब्लैक हुडी में, डार्क कम्प्लेक्शन एंड बियर्ड। अब इस सीन में केडी को आर्या के प्लानर के बारे में याद आता है। आर्या का प्लानर, वो अपनी डायरी में पूरा रूटीन लिखती है वर्षा। जो कि मुझे इनिशियली लगा कि भाई बस प्लॉट कन्वीनियंस है कि भाई अचानक से याद आ गया ताकि मूवी आगे बढ़े, बट नहीं। इससे जस्ट थोड़े पहले जाओ तो वर्षा केडी को काइंड ऑफ वो सेम बात बोलती है जो आर्या ने बोली होती है। तुम इमोशनल हो गए तो उससे कौन बचाएगा? अगर तुम इमोशनल होगे तो क्रिमिनल्स को कौन पकड़ेगा? अब ये जो पर्टिकुलर चीज है ये डायरेक्टर ने सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई कि भाई केडी अपने आप पे इमोशनल कंट्रोल पाए, बल्कि इस पर्टिकुलर सीन में ही केडी आर्या के प्लानर को डिस्कवर करता है। तो वर्षा का वो सेम डायलॉग बोलने से केडी के दिमाग में वो पूरा सिनेरियो रिफ्रेश हो गया जो वो इनिशियली स्ट्रेस में ना सोच पाता, एंड इसी वजह से उसके दिमाग में वो प्लानर वाला थॉट भी ट्रिगर हुआ। लाइक अमेजिंग डिटेलिंग वंस अगेन। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है हिट द सेकंड केस की ब्रेकडाउन वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना ताकि कोई भी वीडियो की अपडेट तुम मिस ना करो। बाकी दिस इज अ पॉप कल्चर साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।